बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, मैंने उसका चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक बच्चों मैंने तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और चैप्टर नंबर मैंने 15 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। 15.1 भी करवा दिया, 15.2 भी करवा दिया और 15.3 ले लिया। बच्चों, ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड पूरा नज़र आए। और अपनी जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है। तो बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 15.3। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100:1 है। प्राइमरी वोल्टेज वी से मुराद वोल्टेज, पी से मुराद प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्टेज हैं। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1.0 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डाटे के फ्री के 2 नंबर हैं। तो बच्चों, आपने ये याद रखना, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। तो इसके अंदर आपने इसको प्राइमरी रखना है और इसको आपने सेकेंडरी रखना है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है भी जो सी पहली जो सी ना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। और स्टेप डाउन के अंदर हमें क्या करना होता है भी, ये हमारी प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है। इन स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यही फ़र्क है भी। आपने ये वाली कॉइल कौन सी आपकी सेकेंडरी, ये कॉइल आपकी प्राइमरी, किसके अंदर, स्टेप डाउन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। और स्टेप अप के अंदर ये आपकी प्राइमरी होती है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। लेकिन स्टेप डाउन के अंदर ये आपकी सेकेंडरी है, ये आपकी प्राइमरी है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दे दिया उसने, प्राइमरी कॉइल दे दी, सेकेंडरी कॉइल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी कॉइल के चक्कर। सेकेंडरी कॉइल के चक्कर हमारे पास किसके बराबर है, 100। NS लिखेंगे पहले, NS मसावी 100 आ गया हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास बच्चों प्राइमरी कॉइल के चक्कर, प्राइमरी कॉइल के चक्कर को हम ज़ाहिर करवाते हैं NP के साथ। वो हमें कितने दे दिए उसने, 1। और इसके बाद बच्चों हमें वोल्टेज दे दिए, क्या दे दिया हमें, वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज को हम ज़ाहिर करवाते हैं VP के साथ। वो हमें दे दी 170 वोल्ट। और प्राइमरी कॉइल की करंट दे दी हमें, प्राइमरी कॉइल की करंट। और प्राइमरी कॉइल की करंट को हम ज़ाहिर करवाएंगे, करंट को I से ज़ाहिर करवाते हैं। और ये प्राइमरी है तो IP लिख देंगे। और हमें ये कितनी दे दी, 1.0 मल्टीप्लाई 1.0 मिली एम्पेयर। तो बच्चों, सबसे और हमने मालूम क्या करनी है, सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करनी है। सेकेंडरी कॉइल की करंट हमने क्या करनी है मालूम, यानी हमने IS मालूम करना है। ये असल में हमारे पास न्यूमेरिकल। तो बच्चों, ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। तो मैंने सेकेंडरी कॉइल के चक्कर लिख दिए, NS से ज़ाहिर करवा दिया 100 है। और प्राइमरी कॉइल के चक्कर NP से ज़ाहिर करवाते हैं, ये 1 है। और प्राइमरी वोल्टेज दे दिए हमें VP मसावी 170। और हमें प्राइमरी कॉइल की करंट हमें दे दी, वो है 1.0 मिली एम्पेयर।
तो और हमें सेकेंडरी कोयल की करंट मालूम करनी है। तो बच्चों आपने इसके लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, आई एस बटा, पहले हम वोल्टेज लिखते थे, अब करंट के साथ इसका ताल्लुक बना देंगे, आई एस बटा आई पी मसावी एन एस बटा एन पी। ये देख लें यहाँ पर आई एस है तो यहाँ पर एन एस है, एस ऊपर रखना है आपने और पी वाली वैल्यू नीचे रखनी है। अगर आप ऊपर नीचे कर भी दोगे ना, या आप ये वैल्यू ऊपर रख लें, इस वैल्यू को नीचे रख लें, फिर भी आप लोगों का आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा भी आपने इस तरह फार्मूला बना लेना है। ये अब वोल्टेज नहीं, अब करंट के साथ बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। तो बच्चों हमने मालूम करना है आई एस मसावी एन एस बटा एन पी ज़रबे, यहाँ पर आई पी इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये ज़रब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, आई एस इसी तरह मसावी एन एस की वैल्यू, एन एस हमारे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर, और ज़रबे आई पी की वैल्यू, आई पी हमारे पास किसके बराबर है, 1 मिली अम्पेयर है। इस इशारिये का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 मिली अम्पेयर है ओवर, अब एन पी तकसीम करवाएंगे, एन पी हमारे पास किसके बराबर है, एन पी हमारे पास 1 के बराबर है, तो तकसीम आ गया 1। तो बच्चों हमारे पास आई एस मसावी ये 100, इसी तरह ज़रबे हमें पता है 1 मिली किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3। ये पिछले न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को बताया था भी 1 मिली किसके बराबर है, 10 की पावर -3 के बराबर है। तो बच्चों ये वैल्यू आपने याद रखनी है, तो 10 की पावर -3। तो बच्चों ये हमारे पास आई एस इसी तरह मसावी 100 आ गया, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, तो ये हमारे पास आई एस मसावी ये 100 आ गया। अब 10 की पावर कितनी है, 3, इसका मतलब क्या है, 1 के साथ आपने 3 ज़ीरो लगा देनी है, तो ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आई एस मसावी 1/10, और 1 को 10 के साथ अब क्या करेंगे, तकसीम करवा देंगे, 1 तकसीम करवाएंगे 10 के साथ, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 0.1, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, साथ ए लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आई एस आ गया, आई एस अगर मैं किसके बराबर है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल की करंट है, सेकेंडरी कॉइल की करंट है हमारे पास, वो हमें कितनी आ गई, हमारे पास आई एस मसावी 0.1 अम्पेयर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।